हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी एक छोटी सी लड़की है जो अंधेरे से बहुत डरती थी। कहानी स्टार्ट करते हैं। सोने का समय बहुत मज़े का समय होता है। रोज़ प्रार्थना करने और सोने से पहले मेरे पिताजी मुझे एक कहानी सुनाते हैं। कुछ कहानियाँ मैं बार बार सुनना पसंद करती हूँ। इनमें से एक कहानी यह है। एक समय की बात है, शिखा नाम की एक लड़की थी। वह 8 वर्ष की थी। शिखा का छोटा भाई नितिन 3 वर्ष का था। शिखा बहुत अच्छी और समझदार लड़की थी। शिखा को अंधेरे में रहने से बहुत डर लगता था। उसके माता पिता उसे समझाते कि वह डरे नहीं, क्योंकि वे किसी को भी उसे हानि नहीं पहुंचाने देंगे। उन्होंने कहा कि भगवान से सब कुछ, स्वर्ग से सब कुछ देखता रहता है। परंतु माता पिता के समझाने पर भी शिखा अंधेरे से डरती है। किसी भी तरह उसका अंधेरे से डरना कम नहीं हुआ। एक दिन शाम को जब माँ शिखा और नितिन को पीने के लिए दूध दे रही थी, तभी एक पुलिस का सिपाही घर आया। सिपाही ने बताया कि आपके पति की कार से टक्कर हो गई है, वह अस्पताल में है। माँ रोने लगी। शिखा ने पहले कभी माँ को रोते नहीं देखा था। वह माँ के पास गई और बोली, रो नहीं माँ, हम लोग अस्पताल चलेंगे और पिताजी को देखेंगे। माँ ने कहा, लेकिन हम नितिन को अस्पताल नहीं ले जा सकते, वह अभी बहुत छोटा है। तब आप अकेले ही जाइए माँ, शिखा ने कहा। मैं नितिन की देखभाल करूँगी, आप चिंता मत कीजिए, हम घर में रहेंगे। माँ ने अकेले ही अस्पताल जाने और जितनी जल्दी हो सके वापस आने का निश्चय किया। जाने से पहले वह बोली, मैं मीनू मौसी को तुम्हारे ध्यान रखने को कह दूँगी, मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊँगी। माँ के जाने के बाद शिखा ने प्याले धोए। उसने कुछ खिलौने नितिन के लिए निकाले। शिखा ने सोचा, मुझे बत्तियां जला देनी चाहिए, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। शिखा ने घर की सारी बत्तियां जला दी। तब उसका डर दूर होने लगा। शिखा व नितिन दोनों आपस में खेलने लगे। शिखा ने अपने भाई को खुश करने का नया तरीका सोच लिया। अचानक ही बिजली चली गई। शिखा डर से कांपने लगी। वह बहुत सहमी हुई थी, परंतु वह यह नहीं जताना चाहती थी कि वह डर रही है। शिखा ने नितिन से कहा, तुम यहीं रुको, मैं टार्च लाती हूँ। वह मेज पर रखी है, परंतु नितिन ने अपनी बहन को पकड़ रखा था। नितिन ने कहा, मुझे अकेले मत छोड़ो, बहुत अंधेरा है, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। शिखा ने कहा, डरने की कोई बात नहीं नितिन, हम घर में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी, घबराओ नहीं। शिखा भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, कृपया मेरी सहायता करो, मुझे डर ना लगे, माँ को जल्दी से वापस भेज दो। उसने एक गाना गाना शुरू किया। इस गाने को नितिन भी पसंद करता था। अब वह अपने आप को बेहतर महसूस करने लगी। नितिन भी उसके साथ गाने लगा। दोनों अंधेरे में गाने लगे। वे एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। शिखा डर गई। वह चीखना चाहती थी, परंतु उसे स्वयं को काबू में रखा। उसने अपने छोटे भाई के विषय में सोचा, यदि वह चीखेगी तो वह डर जाएगा। शिखा ने जोर से कहा, कौन है? मैं मीनू मौसी हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आई हूँ। मीनू मौसी के पास टार्च थी। शिखा ने दरवाज़ा खोला और वह घर के अंदर आई। शिखा को मीनू मौसी बहुत अच्छी लगती थी। उससे बड़ी खुशी हुई। मीनू मौसी ने कहा, तुम कितनी साहसी लड़की हो शिखा, अंधेरा होते हुए भी तुमने अपने भाई को इतना खुश रखा है। तुम वास्तव में बहुत अच्छी लड़की हो। मैं चाहती हूँ कि बड़ी होकर मेरी छोटी लड़की भी तुम्हारी तरह बने। शिखा मीनू मौसी को देखकर मुस्कुराई। उसे अपने आप पर गर्व हुआ। उसे याद आया कि सचमुच वह कितना डर रही थी, लेकिन अब उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। उसे याद आया कि अक्सर उसके पिता कहते थे, साहसी बनो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्याओं के आने पर कभी भी धैर्य या विवेक को नहीं खोना चाहिए। बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। थैंक यू।